हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज वीडियो में बना रहा हूँ रेज अबाउट द सर्कमस्टांसेस। कभी कभी लाइफ में, जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आ जाती है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हमको लगता है कि हम उस कंडीशन में स्टक हो गए, अटक गए। उस समय हमें एक शक्ति की, एक कॉन्फिडेंस की और एक बहुत ही डिवाइन एनर्जी की आवश्यकता होती है। हम घबराते हैं, हम क्या करें क्या ना करें, हमारे सामने कोई डिसीजन नहीं होता। उस समय हम सबसे पहली चीज़ तो है एक पॉजिटिव थिंकिंग का यूज़ करें। पॉजिटिव थिंकिंग का यूज़ करने के लिए मैं आपको दो घटनाएं सुनाऊंगा जो कि मुझे भी काफ़ी इंस्पायर करती है। एक में तो एक सेल्समैन था जो कि नई नई नौकरी लगा। उसके पास मार्केटिंग की जॉब का पहला उसका ये अनुभव था। उसके पास सारी डिग्रियाँ थी, सारी क्वालिफिकेशन थी, वो इंग्लिश में भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन वो जब भी अपनी जॉब पे जाता तो वो कुछ सामान बेच नहीं पाता और हमेशा उसको यही डर रहता था कि मैं कैसे सामान बेचूं। वो हमेशा खाली हाथ लौटता और उसे अपने बॉस से और सभी बॉस से और उसको अपने टारगेट पूरे न कर पाने के कारण उसको डांट भी कभी कभी सुननी पड़ती थी। तो फिर उसने एक बार एक जगह वो गया जहाँ वो अपना सामान बेचने के लिए गया, तो वहाँ उसे एक बहुत अच्छा और एक सुलझा हुआ इंसान मिला। उसने उसकी प्रॉब्लम को समझ लिया। उसने उससे कहा कि जब भी तुम सामान बेचने जाओ तो एक छोटी सी प्रार्थना करो कि मैं भगवान ये सामान बेचने जा रहा हूँ मार्केटिंग का, आप मुझे इसमें सफलता दिलाओ, आसानी से मैं इसको जल्दी से बेच सकूँ। और हो सके तो अपनी हर कॉल पे जाने से पहले मन ही मन जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचो एक ही बात दोहराओ कि भगवान मेरे साथ है और वो मेरी सामान बेचने में मदद कर रहा है। भगवान मेरे साथ है और सामान बेचने में मेरी मदद कर रहा है। इसी चीज़ को वो जब भी जाता उसने दोहराया और फर्स्ट कॉल में उसको बहुत सफलता मिली। तो उसको उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा इम्प्रूव हो गया, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। अब वो जब भी किसी कॉल पे जाता उसको कोई घबराहट नहीं होती और वो हमेशा मार्केटिंग के फील्ड में एक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। दूसरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको चिंताओं से, आपके जो दुखों से, कभी कभी ऐसा होता है कि हम परिवार की या अन्य किसी की चिंता में डूबे रहते हैं, पूरा दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हैं और कभी कभी बुरी घटनाओं को भी आकर्षित करते हैं, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसी घटनाएं हमारे जीवन में आएगी। एक बार एक ड्राइवर था, वो किसी एक पॉजिटिव थिंकिंग को पे चलने वाले इंसान को लेने के लिए गया, क्योंकि उसको कहीं एक बहुत अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग में भाषण देने जाना था। वो जैसे गाड़ी लेके गया तो उसने उसको वहाँ से उसके घर से रिसीव किया और जैसे ही वो गाड़ी चलाने लगा तो गाड़ी वो ज़्यादा ही तेज़ चला रहा था, जो बहुत ही तेज़ चला रहा था और रास्ता भी थोड़ा ख़राब था और वो गाड़ी भी तेज़ चला रहा था। तो उसने कहा कि हमारे पास काफ़ी समय है, तुम आराम से गाड़ी चलाओ, कोई चिंता की बात नहीं, हम समय से पहुंच जाएंगे। तो उसने कहा कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आराम से ही मैं गाड़ी चला रहा हूँ और आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं भी आपको आराम से पहुंचा दूंगा जहाँ भी आपको पहुंचना है। पहले मैं भी हमेशा इसी चिंता में घुलता रहता था कि क्या होगा, मैं गाड़ी तेज़ चला रहा हूँ, कहीं कुछ होने जाए। गाड़ी चलाते वक्त मुझे फैमिली की टेंशन रहती, वो घर पे कि हैं, सुरक्षित हैं, वो घर पे आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। तो और दिन भर कभी मुझे बिजनेस की चिंता रहती, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग के बिजनेस में हूँ। तो आए दिन मुझे कभी कभी रात रात भर भी गाड़ी चलानी पड़ती है। तो मैं मेरे परिवार की चिंता बहुत ज़्यादा करता था। अब मैंने इन चिंताओं को मुक्त करने का एक तरीका खोज लिया है। तो उसने भी आश्चर्य से पूछा, ऐसा कौन सा तरीका है? तो उसने ड्राइवर ने बोला कि मैंने अपने फैमिली को और अपने बच्चों को ईश्वर के हाथ में सौंप दिया है
और जब भी मुझे ऐसा विचार आता है तो मन में मैं सोचता हूँ कि जब मैंने उनको ईश्वर के हाथ में सौंपा है तो ईश्वर के हाथ में सौंपने से उनकी छत्र छाया में वो सुरक्षित है। और मैंने अपने मन में ये विश्वास बहुत पक्का कर लिया है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग हम अगर बनाए के रखेंगे तो जीवन हमारा बिल्कुल एकदम सही चलेगा, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारा जीवन और हमारा दिन निर्धारित होता है। जैसा सोच रहे हैं, जैसा समझ रहे हैं, पूरे दिन उसी के बारे में हमारा मदन चलता रहता है। या पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हम खुश होते हैं, और नेगेटिविटी के जाल में एक बार फंस गए तो फंसते ही चले जाते हैं। पॉजिटिव सोचना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को सभी दुविधाओं से, चिंताओं से मुक्त कर सकें। अब मैं आपको इसके लिए एक हीलिंग दूंगा जिससे आप अपने किसी भी सर्कमस्टांसेस से पॉजिटिव फीडबैक ले सकें और उस घटना से उबर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक्स थैंक्स फॉर द रिसीविंग द हीलिंग। सर्कमस्टांसेस का हमारे ऊपर असर सिर्फ 2% पड़ता है, और 98% हमारी सोच होती है। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम पूरी तरह से किसी भी नेगेटिव घटना में भी पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं। इसलिए हमेशा ही पॉजिटिविटी के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। थैंक यू सो मच।